हेलो एवरीवन, जोहार सभी को। वैसे तो मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ये मेरा पहला टाइम है। बट कोशिश करूँगी कि आप सभी को अच्छे से समझ आए, क्योंकि बोलते हैं ना कि नॉलेज शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। तो हम भी वही ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं, खुद सीखते सीखते आप लोगों को भी सिखाते चले सोचे। तो ये आज हम मतलब एक्सप्लेन करने वाले हैं इनइक्वालिटी चैप्टर, जो हम लोग देखते हैं कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी जिसको हम लोग हिंदी में असमानताएं बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को तीन चीज़ याद रखना रहता है। ये ग्रेटर देन साइन, स्मॉलर देन साइन, और फिर ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन विथ इक्वल टू साइन, और तीसरा है इक्वल टू साइन। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे नॉर्मली? तो हम लोग नॉर्मली याद करने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन एक गरीब आदमी का गेट है, जिसमें कम से कम एक या फिर एक से अधिक इस टाइप का मतलब गेट होना चाहिए, तभी वो कंडीशन हम लोग का फॉलो करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स रहता है, तो हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और कंक्लूजन्स भी दिया हुआ रहेगा। तो उसमें हम लोग को चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो उसमें ये कंडीशंस रहेगा कि अगर इस टाइप के साइन रहते हैं कोई क्वेश्चंस में, तो उसमें कम से कम एक या फिर एक से अधिक साइन होना चाहिए। मतलब गरीब आदमी का गेट में, मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का अगर केस आता है तो। फिर दूसरा कंडीशन, इसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन विथ इक्वल टू साइन, इसको हम लोग मानते हैं अमीर आदमी का गेट। मतलब कि याद करने के लिए मैंने ऐसा अज्यूम किया है। तो इसमें क्या, पहला में हम लोग देख लिए कि ये कंडीशंस होता है। इसमें क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, ये कंडीशन स्टेटमेंट के साथ जो हम लोग का कंक्लूज़न है, अगर इस टाइप का साइन में होगा तो क्या होना चाहिए, या फिर किस हिसाब से हम लोग को ऑप्शंस चूज़ करना था। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दो होना ज़रूरी है। इस टाइप का साइन जो है, ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन स्मॉलर देन, दो साइन होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इक्वल टू साइन भी है, तो इक्वल टू साइन को भी साथ लेते चलना है। और तीसरा हम लोग का जो है वो है ओपन गेट। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन्स है। स्टेटमेंट में है जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ ग्रेटर देन डी, एंड डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, एंड ई इज़ इक्वल टू एफ। हम लोग का कंक्लूज़न है ए इज़ ग्रेटर देन बी, सी इज़ ग्रेटर देन ई, एंड डी इज़ स्मॉलर देन बी। तो हम लोग का ये तीनों कंक्लूज़न में से स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूज़न सही होगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करते हैं तो जिधर मुंह खुला रहता है ना, हम लोग उधर से चलते हैं। अगर इधर से मुंह खुला है तो हम लोग इधर से चलते हैं, और अगर सपोज़ इधर से मुंह खुला है तो मैंने तो वही बना दिया, सॉरी। अगर सपोज़ मुंह इधर से खुला है तो हम लोग इधर से जाएंगे। मतलब हम लोग का गेट इधर, ये गेट का मुंह इधर से है तो इधर से जाएंगे, और इधर से होगा तो हम लोग इधर से एंटर करेंगे। तो हम लोग का मुंह किधर से खुला है, इधर से खुला है, तो हम लोग इधर से जाने का कोशिश करेंगे। तो पहला कंक्लूज़न में हम लोग का क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब ए तरफ से मुंह खुला है तो हम लोग किधर से जाएंगे, ए से बी तक में जाएंगे, ठीक है। तो ए से बी, मतलब इधर से मुंह खुला है तो हम लोग आराम से जा सकते हैं, बी तक गए, बी तक, ठीक है। तो पहला कंक्लूज़न था ए से बी, ए मतलब कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए से हम लोग को बी तक जाना था। तो यहाँ पे क्या जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं। तो इसमें क्या साइन है, ग्रेटर देन साइन है। ग्रेटर देन साइन में हम लोग का क्या था कि कम से कम एक या फिर एक से अधिक होना चाहिए था। तो इसमें हम लोग का पहला कंडीशन फॉलो हो जाता है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, सी इज़ ग्रेटर देन ई। मतलब
सी को ई की तरफ जाना है, तो क्या चलिए हम लोग देखते हैं क्या सी ई की तरफ चल सकता है। यहाँ सी है, ठीक है, किधर से हम लोग एंटर करेंगे, इधर से मुंह खुला है ना, तो इधर से एंटर करेंगे। सी से डी गया, डी, ठीक है, फिर डी, डी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मुंह खुला है, ठीक है, तो इधर से जाएंगे। सी से डी की तरफ गया और डी से ई, यहाँ हम लोग पहुँचे, इधर से गेट है, ओपन है, गेट हम लोग को ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, तो हम लोग ई तक पहुँचे। तो ये कंक्लूज़न फॉलो हुआ। लेकिन हाँ, और एक चीज़ याद रखना है कि क्या बोला गया था, ये जो ग्रेटर देन साइन है इसमें क्या बोला गया था कि कम से कम एक या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या देख रहे हैं, एक तो है ही ना, यहाँ पे और एक है लेकिन ये प्लस इक्वल टू साइन के साथ है, लेकिन एक तो है ना, तो ये वाला कंडीशंस भी फॉलो हो जाता है। फिर तीसरा कंक्लूजन्स हम लोग का है D इज़ स्मॉलर देन B। तो हम लोग का गेट किधर से ओपन है, इधर से तो नहीं जा सकते, इधर से क्लोज़ है, इधर से तो क्लोज़ है, तो हम लोग किधर से एंटर करेंगे, B से D, मतलब इधर से हम लोग जाएंगे। तो B से D क्या हम लोग जा सक रहे हैं, देखते हैं चलिए। इसमें तो मैंने कर दिया, चलिए इसमें क्वेश्चंस में ही कर देते। B से C, B से C तक गए, इधर से जाना है, इधर से गेट ओपन है, फिर C से D तक आराम से गए, हम लोग का गेट ओपन है, मतलब इधर से जा रहे हैं, क्लोज तो नहीं है, गेट ओपन है, तो हम लोग D तक पहुंच गए हम लोग। तो और हम लोग का क्या कंक्लूज़न था, ये जो इस साइन से हम लोग का क्या साइन, ये दोनों साइन से हम लोग का क्या कंक्लूज़न था कि कम से कम एक या फिर एक से अधिक होना चाहिए। तो इसमें एक तो था ही, लेकिन और एक भी है, मतलब ये कंडीशंस भी फॉलो होता है। तो इसमें हम लोग का जो मतलब कंक्लूजन्स जो है सारा होता है। यदि हम लोग का ऑप्शंस में आता होगा जैसे कि ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, ए बी सी डी, तो इसमें तीन ऑप्शंस है, तो इसमें सारे फॉलो हो जाएंगे, मतलब ऑल।